फ्रेंड से भी कम नहीं हूँ। जो चाहूँ वो कर ही सकता हूँ मैं। अब चलो इतनी करने जल्दी दो ना क्या आप। है, रुकिए ना। अब आ जाओ साहब जी, दूध ले लो। क्या है क्या बात है? अब किसी से मिलना था आपको? आप नए आए हैं क्या? अरे मेरे चाचा चाची जी का घर है। ओ, आप बताइए, आप पड़ोस में रहती हैं? अरे साहब, पड़ोस में नहीं रहती है मैं, दूध देने आती है रोज। दूध है? हाँ दो, वैसे भी काफी दूध है आपके पास। क्या मतलब? अच्छा इसमें है। अच्छा, मैं तो कुछ और ही जाओ समझा। कुछ लेकर आओ, काय में लोगे इतना सारा दूध? इसमें दे दो। मतलब ले आता हूँ बर्तन। वैसे आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछे पूछे। आप दिखने में इतनी हसीन खूबसूरत, भला की, मतलब छोड़िए, आप दूध का काम करती हैं, अजीब नहीं लगता आपको? अरे इसमें अजीब क्या लगना है साहब? आज के टाइम में तो कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। और देखो, मैं दूसरों की गुलामी नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो ये है कि मैंने इतनी सारी भैंसें जो पाली हुई है ना, उनका देखभाल कर लेती हूँ मैं। और उनसे दूध जो मिलता है वो मैं घर घर जाके दे देती हूँ। फिर उससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। अच्छा, फिर समझ आप लो ये मेरा बिजनेस है। अच्छा अच्छा, फिर आप अपने दूध का क्या करती हैं? अपना? मतलब अपना ही हुआ ना दूध जो लाती हैं। वो पता है क्या है, मैंने आपसे इसलिए पूछा कि हमारे जो गांव में ना बहुत मतलब ज़्यादा खूबसूरत महिलाएं नहीं आती दूध वूध का काम करने। ज़्यादातर मर्द ही आते हैं और औरतें आती भी हैं, तो वो इतनी खूबसूरत नहीं होती। अरे शहर में आप जैसी खूबसूरत, हमारे गांव में आप आ जाए ना तो आपको मैम साहब बोलें सब। और लेकिन आप दूध का काम कर रही हैं, बुरा तो हमें लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो काम काम होता है, आपने सही कहा। वैसे अ, आपके दूध गाढ़ा तो है ना? हाँ तो चेक कर लीजिए ना, कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। नहीं, आप बुरा ना मान जाए अगर मैं चेक करूँ दूध। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानेगी, करिए चेक। तो साड़ी हटाई, मतलब अ, दूध ढक्कन हटाइए इसका। साहब आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, ढक्कन हटाइए, ढक्कन की बात कर रहा था मैं। हाँ हाँ, हट, तो आइए देख लीजिए खुद ही। आप एक बार हटाइए ना आप। आह, बस काश ये ढक्कन खुले ही ना। लो। दूध तो बहुत गाढ़ा है। आपका दूध, हाँ है, एक नंबर पेवर है आपका दूध। लगा दीजिए ढक्कन, लगा दीजिए आप। थोड़ा और झुक के लगा दे, चलो हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था, ठीक ठाक कमाई हो जाती है आपकी दूध बेच के? हाँ हमारी तो ठीक कमाई हो जाती है। ऐसे आपकी पूछ रहे हो, हमारे साथ बिजनेस तो करने का इरादा नहीं है। बिजनेस तो नहीं, लेकिन हम आपके काम की बात सोच रहे थे जिससे आपका और ज़्यादा फायदा हो जाता। हमारे साथ? मतलब आपका सारा दूध हम खरीद लेते ना। ओ, हमारा सारा दूध? हाँ। पर साहब सारा दूध खरीद लोगे तो मैं और घरों में क्या दूंगी? और अरे हमारी अच्छी बातचीत है सबसे, साहब लोग भी सारे अच्छे हैं और उनकी मैम साहब भी सब ठीक ही हैं। अरे दर दर भटकने से अच्छा है एक ही जगह पे सारा दूध बिक जाएगा, तो इसमें आप ही का फायदा है ना। एक दिन के लिए बोल देना कि जो दूध उनको देना है वो आप कल ले आना, ये सारा दूध आज मैं ले लूँगा और डबल रेट पे ले लूँगा। अरे साहब दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए बहुत। आप आप पहले बताते तो हम फोन करके बोल देते। आप कैसे काम करते हैं मुझे समझ नहीं आता। देखो जिनका खुद का काम होता है ना, उनको तो बस अपना प्रॉफिट, अपना फ़ायदा चाहिए होता है। अब आपका इतना बड़ा फ़ायदा करवा रहा हूँ, आपका जो दूध है वो मैं डबल रेट में ख़रीद रहा हूँ, सारा वो भी, तो आपका फ़ायदा ही है ना इसमें। तो इतनी टेंशन क्यों लेनी कि यहाँ देना है वहाँ देना है, सारा दूध मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं तो दे ही दूंगी आपको सारा दूध। मैं कब मना कर रही हूँ? अब खड़े खड़े बातें करेंगे, पतीला नहीं ला रहे आप? अब पतीला नहीं, पतीले तक आपको ही जाना पड़ेगा अगर हमने सारा दूध आपका लिया है तो। अब पतीला यहाँ क्यों लाएं? ओ, मैं समझ गई। आपका कहने का मतलब है मैं किचन में चल के दूध दूँ? दूध वैसे चाहें तो आप पिला भी सकती हैं। नहीं कोई नहीं, आप दूध दे देंगी उतना काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है। तो चलिए, लेकर चलिए किचन तक। हम लेके आए क्या? नहीं नहीं, हम ले लेते हैं। आप चलिए ना, हम पीछे पीछे आएंगे आपके। ठीक है। क्या बात है, एक बार ये दूध वाली अंटे में आ जाए, मान जाए, कितना मज़ा आएगा लेने में दूध। मैं भी क्या क्या सोचता हूँ। आ जाओ साहब, जल्दी आ जल्दी। गया। अरे क्या कर रहे हैं साहब? कुछ नहीं, वो आपका सोचा मदद करवा दूँ थोड़ी। अरे
क्या हो गया साहब आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे तो आपके इरादे ठीक से नहीं लग रहे हैं। इरादे मेरे बिल्कुल ठीक हैं। वो क्या है ना, चाचा चाची जब होते नहीं और मैं घर पे अकेला होता हूँ तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा ना डर लगता है। अब तुम आ गई हो ना तो मेरे को ना डर नहीं लग रहा। वैसे क्या तुम एक काम कर सकती हो? देखो साहब, एक तो मेरे घर पे पहले से इतना काम रहता है, कर करके मैं थक जाती हूँ। ऊपर ऊपर से भैंसें भी देखनी पड़ती हैं, और मेरा पति वो सांड कहीं का, भैंसों से भी बड़ा, उसे भी देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, सबको देख लेना। अब देखो, मुझे तो तुम्हारा ना समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारे फ़ायदा चाहता हूँ। अब देखो ना, तुम्हारा दूध डबल कर उसमें ख़रीद लिया। अगर तुम थोड़ा मेरे साथ टाइम बिता लोगी ना तो मैं और ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ तुम्हें। साहब, नहीं, हमें ऐसी वैसी तो नहीं समझ रहे हो आप? पैसे वैसे देने की बात कर रहे हो? देखो, अरे ऐसी वैसी नहीं समझ रहा, वो चाचा चाची नहीं है ना, तो मैं सोच रहा था अगर आप इतने सुंदर सुंदर अपने हाथों से मेरे लिए खीर बना देती तो मज़ा आ जाता। देखो साहब, हम ना किसी की ड्यूटी व्यूटी नहीं करते हैं। अरे बदले में पैसे दे तो रहा हूँ, और वैसे भी दूध लाने की ड्यूटी तो करते ही हो ना तुम। तो एक थोड़ी सी खीर भी तो बनानी है, क्योंकि चाचा चाची के पीछे से ना मेरा कोई ख्याल रखने वाला है नहीं। अच्छा, ये बात है। तो तुम्हारी वो तो होगी, कौन? जवान लड़कों की तो होती है। गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, मैंने कोई बनाई ही नहीं है। क्योंकि लगता तो है नहीं देख के कि गर्लफ्रेंड ना हो। लगता नहीं है, लेकिन पता है आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब भी मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा ना तो आप जितनी खूबसूरत बनाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब हम खूबसूरत हैं। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कि अच्छा, हाँ, हद से ज्यादा। हद से ज़्यादा। कहीं आप हमें चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे, और पता चले कि मैं बहुत जोर से गिरूं धड़ाम करके? नहीं नहीं, मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा। और ये तो देखो, आप भी जानती हैं, आप आईना देखती होंगी ना, तो आईने में जो आपको सामने दिखती होगी वो भी आपकी तारीफ ही करती होगी। हम्म। चांद सा चेहरा है आपका, होठ आपके गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है। कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे आप हमारी? अरे हमारे पति ने तो कभी ना करी हमारी तारीफ। अब मुझे नहीं पता कि पति की क्या मत मारी गई है। अब देखो ना, इतनी खूबसूरत चीज़ की वो तारीफ ही नहीं करते। ये पति लोग ना है ही सारे ऐसे, जिसको अच्छी बीवी मिलती है ना उसको कदर नहीं होती, और जिसको नहीं मिलती वो तड़पते रहते हैं अच्छी बीवी के लिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ, भाड़ में जाने दो अपने पति को, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। देखो फिर मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। अच्छा, क्या क्या करोगे? जो तुम कहोगी। अब उसके भी पैसे एक्स्ट्रा ले लेना। देखें साहब, देखो, अब ऐसी वैसी तो है नहीं मैं। अब ठीक है, हम ज़रूरत समझते हैं, सबकी होती है, मेरी भी होती है, जो मेरी पति से होती नहीं है पूरी। मैं भी तड़पती रहती हूँ, इसीलिए आपका दुख दर्द मैं समझती हूँ। हाँ, तो आप भी फिक्र मत करो ना, मैं पैसों के साथ ना आपकी जो ज़रूरतें हैं ना, जो पति से पूरी नहीं होती, वो भी पूरी कर दूंगा। देखो ना, दोनों हाथ में लड्डू, पैसा भी मिल जाएगा और ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। सो तो है, ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी। अब हम, ठीक है, आप जो भी लेना चाहते हैं ले लेना, पर हम पैसा नहीं लेंगे। तो बस वही चाहिए आपको? अब देखो, अब मैं कोई वो तो हूँ नहीं जो इस काम के लिए पैसे लूँ। हाँ हाँ। पैसे तो वो लेती है ना, हम तो आपसदारी में फ्री में देंगे। ठीक है, और इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। आपको जितने देर करना हो, जितना करना हो ना, फिर तो आप बिंदास करिए, आराम से करिए, जो भी चाहिए आराम से लीजिएगा। ठीक है, तो लीजिए आराम से। अब कहाँ लेना है ये भी बता दो। कहाँ लेना है? एक मेरी चाचा चाची का कमरा है, वहाँ चलते हैं, बहुत खूबसूरत है, बड़ा मज़ा आएगा। आइए। आओ डार्लिंग। अब तुम मेरे लिए दूध वाली नहीं हो, अब तो तुम मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड से भी कम नहीं हो। जो चाहूँ वो कर ही सकता हूँ मैं। चलो इतनी करने जल्दी दो ना। क्या है, रुकिए ना। रुकिए। इतनी जल्दी? फिर अभी तो मूड भी नहीं बना ठीक से। सही से पहले मूड तो बना दो। वो मैं बना दूंगा ना, तुम बोलो तो सही, कैसे बनाना है तुम्हारा मूड? अब यहीं खड़े खड़े बनाएंगे क्या, बैठे? मतलब बातें और करनी है तुम्हें? चलो ठीक है, बातें मान अभी लेता हूँ। की कहाँ है अच्छी अच्छी। आ जाओ बैठो। अब क्या करें, आप इतनी खूबसूरत हैं
तो मेरा भी फर्ज बनता है ना आपकी बात मानना। वैसे कमरा तो काफी खूबसूरत है आपके चाचा चाची का, और ये चादर भी बड़े बड़े फूलों वाली। वैसे सच बताऊं, पहले मुझे भी ये खूबसूरत लगता था कमरा, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती के आगे अब ये कमरा भी फीका लग रहा है मुझे। अच्छा, हो सकता है, आप बोलते हो तो मैं मान लेती है। मानना तो पड़ेगा ही ना। और तुम्हें पता है मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी? एक चीज़ तो इतनी बड़ी है, अगर वो तुम्हारे अंदर गई ना, मतलब बिल्ली के मुंह में, तो मज़ा दिला देगी। ओ, बिल्ली के मुंह में लेग पीस? हाँ, वही समझ लीजिए। और वैसे भी जिस बिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, उस बिल्ली को तो लेग पीस वैसे ही बहुत पसंद है। हाँ वो तो है, अब पसंद तो हमें भी है, लेकिन हमारा पति जो है ना कमीना, वो कुछ करता ही नहीं है। ना तो खेत जोतता है, ना उसमें पानी डालता है, ना फसल उगती है, तो ऐसे ही है। फिक्र मत करो, मुझे खेत जोतना भी आता है, फसल उगाना भी, और उस खेत पे कुश्ती लड़ना भी। और ऐसी कुश्ती लड़ता हूँ मैं कि तुम ना पसीने पसीने हो जाओगी। अच्छा, फिर तो सही जगह आई है आज मैं। हाँ, बहुत सही जगह आई हो। आज तुम्हारे अरमान, ख्वाहिशें और ज़रूरतें अब सारी पूरी कर देगा मेरा वो। लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं, कितने दिनों के लिए आए हो तुम? कितने दिनों के लिए? जितने दिन तुम दोगी मुझे, मतलब क्या? अपना वक्त, उतने दिनों के लिए समझ लो मैं यहीं हूँ। ओह ठीक है, जल्दी मत जाना, हमारा मन नहीं लगेगा ना। मन तो मेरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी नज़र टिक गई है ना इन मोटे मोटे गालों पर। मैंने सोचा कुछ और ही मोटे मोटे। हाँ, वैसे वो भी तुम समझ ही सकती हो, उन पे भी नज़र टिकी हुई है मेरी। अब क्या करूँ, मुझसे ना रहा नहीं जाता। अब धीरे धीरे ना खड़ा हो रहा है मेरा एंटी ना। और चाहता है कि वो लेग पीस के रूप में बिल्ली के मुंह में जल्दी से जल्दी चला जाए। चाहती तो बिल्ली भी यही है कि लेग पीस जल्दी मिल जाए। हाँ, वो क्यों नहीं चाहेगी, क्योंकि भूखी भी तो बहुत दिनों से है ना। हाँ ये तो सही कह रहे हो, भूखी तो है बहुत दिनों से। अब भूखी क्यों नहीं? तो पति ऐसा हो जो कुछ करता ही ना हो। अब मेरा पति ना बाहर मुंह मारता है, इसीलिए कुछ नहीं करता है। अब तुम्हारा पति तो मुझे लगता है दिमाग की रूप से ना पागल हो चुका है। अब घर में इतनी खूबसूरत चीज़ हो और वो बाहर मुंह मार रहा है, पता नहीं फिर उसके दिमाग की संतुलन शायद हिल गया है। अरे अब तुम मुझे मिल गई हो ना, देखो ना, मैं रोज़ लूँगा उठा के तुम्हारा वक्त, और तुम्हें खुश भी कर दूंगा डाल के अपना लेग पीस। लेग पीस खाने में तो बड़ा मज़ा आएगा, मुझे उम्मीद है तुम्हारा लेग पीस बहुत टेस्टी होगा खाने में। हाँ हाँ, तुम्हें तो खाने के बाद ऐसी आदत लगेगी, तुम किसी और का लेग पीस मांगोगी ही नहीं। ऐसे ही होना चाहिए, बस तुम्हारा लेग पीस पसंद आ जाए बिल्ली को। बेफिक्र रहो, वो मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें तो इतना पसंद आने वाला है जितना किसी और का पसंद आया नहीं होगा कभी। अच्छी। तो मैं क्या कह रही थी कि अब भूख थोड़ी बढ़ गई है, तो क्यों ना खाना खिला दूँ? खाना मुझे भी लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी बिल्ली बहुत दिन से भूखी भी तो है, जो उसे चाहिए वो मिला नहीं है। अब आज मिलने वाला है, तो क्यों ना उसकी भूख प्यास जो भी उसको लगी है सब एक बार में मिटा देते हैं। ठीक है ना, तो अब इंतज़ार ही कराओगे? अब तुम तो इतना तड़पा रहे हो ना, कुछ खिला ही नहीं रहे हो। आ, वो क्या है ना, जब सब्र होता है ना, तो सब्र का फल भी मीठा होता है। हाँ हाँ, मैं समझती है, वक्त ज़ाया करना भी नहीं है। इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठा लेते हैं। हाँ उठा लो, मैं भी उठाना चाहती हूँ तो फ़ायदा तो। डाल देता हूँ फिर खोल के बिल्ली के मुंह पे लेग पीस। तुम डालो ना, आओ ना। ठीक है, आगे।